हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैजनाथ कोचिंग क्लासेस। पिछली वीडियो में कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी, तो आज एक प्रमेय है जिसको हम सॉल्व करेंगे। प्रमेय है इसमें, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें एक वृत्त बनाना है। और इस वृत्त का केंद्र मान लेंगे ओ। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे, दिया है हमें, माना ओ केंद्र का एक वृत्त है। अब देखो इसमें लिखा क्या है कि वृत्त के किसी बिंदु पर अगर हम क्या करें, एक स्पर्श रेखा खींचे, तो हमने वो बिंदु मानना है यहाँ पर को, जिसको हम कह लेंगे बिंदु P। ठीक है, और इस पर क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींच दी x y। ठीक है, इस बिंदु को क्या मान लिया, P। तो क्या करें, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा जो होती है, तो हमने एक वृत्त लिया। स्पर्श रेखा क्या होती है, जो वृत्त को केवल और केवल क्या करे, एक बिंदु पर स्पर्श करे या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। तो ये जो स्पर्श रेखा मानी एक्स वाई है, इस वृत्त को क्या कर रही होगी, फिर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, जिसको हमने क्या कह दिया, बिंदु P कह दिया। ठीक है, तो फिर क्या करें, इस स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली जो त्रिज्या होगी, देखो यहां से होकर एक त्रिज्या जाएगी कहां की ओर, केंद्र की ओर, है ना। क्योंकि त्रिज्या की डेफिनेशन ही क्या होती है, केंद्र को परिधि, ये क्या है, हरा हरा जो आवरण जो हमको दिख रहा है वो क्या है, परिधि। तो केंद्र को परिधि से मिलाने वाला रेखाखंड है। और जो स्पर्श रेखा होगी वो भी कहां पर होगी, परिधि में ही तो स्पर्श कर रही होगी उसको, है ना। तो ये क्या है, त्रिज्या। तो इस स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली जो ये त्रिज्या है, इस पर लंब होती है, ऐसा हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो क्या मान लिया, माना ओ केंद्र का एक वृत्त है जिस पर, ठीक है, एक्स वाई स्पर्श रेखा है। जो वृत्त को P पर प्रतिच्छेद करती है। अब देखो हमें इसमें सिद्ध क्या करना है, मैं देखो क्या लिखा है, वृत्त के किसी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा होती है, इसी स्पर्श बिंदु से होकर अगर हम एक त्रिज्या ले लें तो उस पर क्या होती है, लंब होते हैं। यानी कि हमें क्या दिखाना है, ये वाली लाइन यहाँ पर तो क्या है, लंब है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो लंब की डेफिनेशन क्या होती है, देखो लंब की एक डेफिनेशन ये होती है कि किसी बिंदु से अगर हमें किसी लाइन की दूरी निकालनी है, ठीक है, अगर हमें क्या करना है, किसी बिंदु से किसी लाइन की अगर क्या निकालनी है, दूरी, ठीक है, सबसे कम दूरी, जैसे इस लाइन की एक दूरी यहां से यहां तक की भी होगी, है ना। लेकिन एक्चुअल में जो दूरी होगी इस बिंदु से वो क्या होगी, यही वाली लाइन तो होगी कि नहीं होगी। तो ये जो न्यूनतम दूरी होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, न्यूनतम दूरी को ही एक्चुअल में जो दूरी होती है किसी बिंदु से। ठीक है, और वो दूरी कैसे निकाली जाती है, किसी बिंदु से अगर किसी लाइन की दूरी निकालनी है तो हमें क्या करना होता है, उस बिंदु से उस लाइन पर एक लंब खींच देना होता है। आई बात समझ में, क्या होता है, लंब खींच देना है। ठीक है, किसी रेखा की किसी बिंदु से दूरी क्या होती है, उस रेखा से उस बिंदु से उस रेखा पर खींचा गया लंब। ठीक है, वो क्या होती है, उस बिंदु से रेखा की न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या दिखा देना है फिर कि ओपी जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, सबसे छोटी डिस्टेंस होगी। ओ से पी तक की जो दूरी आएगी यही क्या होगी, इस एक्स वाई लाइन पर सबसे छोटी दूरी होगी। अगर हम ऐसा दिखा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, लंब। क्योंकि देखो यहां से यहां की ओर अगर तुम लाइन खींचो तो इससे तो जितनी भी आएगी ज्यादा ही आएगी ना। क्या यहां से यहां तक की ये दूरी नहीं है क्या, ये तो दूरी है, एक्चुअल में दूरी यही तो है। ठीक है, और ये भी दूरी है, लेकिन ये क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस है। तो एक्चुअल जो वास्तविक जो दूरी होती है किसी भी बिंदु से किसी भी लाइन की, तो वो क्या होती है, उस बिंदु से उस रेखा पर खींचा गया लंब तय करता है कि उसकी दूरी कितनी है करके। तो वो लंब ही जो होता है वो दूरी होती है। तो हमें क्या करना है फिर, इस दूरी को पता करना है कि ये सबसे छोटी डिस्टेंस है
और अगर सबसे छोटी डिस्टेंस आ जाएगी तो हम क्या कहेंगे, वो क्या है, उस पर लंब है। आई बात समझ में? तो देखो हमने क्या माना, एक एक्स वाई स्पर्श रेखा है जो इसको बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रही है। सिद्ध करना है हमें, लिखेंगे कि OP लंब है किस पर, एक्स वाई पर। OP लंब क्या प्रूव करना है हमको, एक्स वाई। आई बात समझ में? ये जो साइन है ये लंब का साइन होता है। अब इसमें एक रचना कर लेंगे फिर, ठीक है। रचना में ये करेंगे कि एक बिंदु यहां पर को और मान लेंगे जिसको हम कहेंगे Q, ठीक है। माना एक बिंदु Q है जो एक्स वाई पर स्थित है, ठीक है। अब देखो जो केवल और केवल क्या होगा, एक्स वाई पर ही स्थित होगा। अगर ये वृत्त पर स्थित हो जाएगा तो देखो कैसी कंडीशन आ सकती है उस पॉइंट पर। देखो जैसे ये P है, अगर तुम ये मान लो कि ये बिंदु Q वृत्त पर भी है और लाइन पर भी है, तो ये कैसी रेखा बन जा रही है, छेदक रेखा बन जा रही है। बन जा रही है या नहीं बन जा रही है? जैसे यहाँ पर से तुम यहाँ पर को एक लाइन तो खींच सकते हो, अभी सीधी लाइन हो इसके साथ ऐसा जरूरी नहीं है, केवल क्या है, स्पर्श रेखा की बात करिए। लेकिन अभी तो क्या बन गया फिर ये छेदक रेखा। तो इसका मतलब क्या होगा, स्पर्श रेखा तो केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है ना। तो हमें वो जो पॉइंट लेना होगा वो कहां पर को लेना होगा, इस वृत्त के बाहर स्थित होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, बाहर। अगर ये Q लाइन पर भी होगा और यहाँ पर को भी होगा तो क्या हो जाएगा, छेदक रेखा बन जाएगी। तो क्या लिखा हमने, एक बिंदु Q है जो कहां पर को स्थित है, जो एक्स वाई पर स्थित है तथा वृत्त से बाहर होगा, ठीक है। फिर इसमें लिख देंगे क्योंकि अगर यह वृत्त पर स्थित होगा तो एक्स वाई क्या बन जाएगी, छेदक रेखा बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कोई इसका रीजन भी लिख दिया कि क्यों यह वृत्त से बाहर स्थित होगा करके, ठीक है। इतनी बात आई समझ में? अब देखो इसको प्रूव करते हैं फिर, उत्पत्ति या प्रूफ कहते हैं उसको, ठीक है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, फिर हमें क्या दिखाने का, इस OP को सबसे छोटी डिस्टेंस दिखानी है। क्या दिखाना है, OP को सबसे छोटी डिस्टेंस दिखानी है, ठीक है। अब देखो फिर अगर ये बिंदु Q इस वृत्त से बाहर होगा, बिंदु P कहां पर है, इस वृत्त पर ही तो स्थित है ना। तो ये तो क्या आ गया, देखो बिंदु P अगर यहाँ पर कोई स्थित है, जैसे इस वाली लाइन पर ले लेते हैं, ये बिंदु P है, ये O है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, उतनी ही होगी जितनी यहां से यहां तक की दूरी होगी। लेकिन बिंदु Q की जो बात करें वो कहाँ है, इससे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा है या नहीं है। तो अगर बिंदु Q यहाँ पे होता तो दोनों की डिस्टेंस क्या होती, बराबर होती। अब ये बिंदु Q क्या है, इस वृत्त से भी बाहर जा रहा है, इसका मतलब इतना एक्स्ट्रा दूरी है या नहीं है उसमें, है ना। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, अगर इसको हम इससे मिला दें तो क्या पता चल रहा है यहाँ पर को, बिंदु P जो है अगर इससे बाहर है तो इसका मतलब क्या होगा, OP जो होगा OQ से छोटा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बराबर क्या होगा, OP बराबर इस O से केवल इस बिंदु तक की दूरी होगी, बराबर तो होगी कि नहीं। ये क्या है, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं, तो वृत्त की त्रिज्याएं तो बराबर होती है कि नहीं, वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है आपस में बराबर। लेकिन ये क्या है, वृत्त से भी बाहर जा रहा है तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि Q क्या है, वृत्त से बाहर स्थित है, तो क्या आ जाएगा, अतः हम क्या लिख सकते हैं फिर, OQ ग्रेटर देन OP। जो ये OQ होगा OP से क्या होगा, बड़ा होगा। अब ये कंडीशन तो क्या होगी, P के अलावा सभी बिंदुओं के लिए आएगी, फिर होगी कि नहीं। ये कंडीशन हम इस P के अलावा किसी भी बिंदु को ले लें इस XY में, तो सारे की सारी दूरियां क्या होंगी, इस OP से क्या होंगी, बड़ी होंगी, क्योंकि सारे के सारे बिंदु क्या होंगे, एक केवल P बिंदु ही ऐसा होगा जो इस वृत्त पर आएगा, क्योंकि वो क्या है, स्पर्श बिंदु है। उसके अलावा कोई भी बिंदु ऐसा नहीं होगा इस लाइन का जो क्या आ रहा होगा, इस वृत्त पर आ रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है
कि ये वाला बिंदु भी यहाँ पर को बिंदु ले और इसको मिला दे, जैसे ये वाला बिंदु लिया इसको भी अगर मिला दे तो ये भी क्या होगा, इस OP से ज्यादा ही आएगा, ये दूरी भी ज्यादा ही आएगी। ऐसे सारी दूरियां क्या आती रहेंगी, फिर इधर की और भी क्या आएंगी, सारी की सारी बड़ी आती जाएंगी। तो केवल सबसे छोटी डिस्टेंस क्या होगी, OP होगी। होगी कि नहीं होगी? तो क्या लिखेंगे फिर, यह स्थिति P के अलावा XY के सभी बिंदुओं पर लागू होती है। ठीक है, तो अगर सभी बिंदुओं पर अप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, अतः OP सबसे न्यूनतम दूरी होगी। OP क्या होगी फिर, इस XY की O से सबसे न्यूनतम दूरी होगी। तो न्यूनतम दूरी को ही हम क्या कहते हैं, फिर लंब कहते हैं। तो इसलिए क्या आ जाएगा, OP लंब क्या आ जाएगा फिर, XY। यही तो हमने प्रूव करना था ना, ये वाला लिख लेना कि नोट करके क्या आ जाएगा, किसी रेखा की किसी बिंदु से जो दूरी आती है वो क्या आती है, उस बिंदु से रेखा पर खींचा गया लंब। किसी रेखा की किसी बिंदु से जो दूरी आती है उस बिंदु से रेखा पर खींचा गया लंब होती है। ठीक है, वो दूरी क्या होती है, उस बिंदु से उस रेखा पर खींचा गया लंब, और वह न्यूनतम दूरी होती है, और वह दूरी होती है। ठीक है, यही इसके नीचे भी लिख सकते हैं इस चीज को। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।